दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रिजनर्स मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं, जिस फैमिली में कैलर, उसकी पत्नी ग्रेस और उसका एक बेटा रैल्फ और उसकी छोटी बेटी एना होती है। और वे दावत खाने के लिए अपने पड़ोसी के घर जा रहे होते हैं। और उनके पड़ोसी जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है और उसकी एक पत्नी होती है और उसकी एक छोटी बेटी जिसका नाम जोय होता है और उसकी एक बड़ी बेटी भी होती है। उसके बाद वे सभी लोग वहाँ पर बैठकर खा पी रहे होते हैं। तभी कैलर की बेटी एना और फ्रैंकलिन की बेटी जोय जो कि बाहर खेलने के लिए जाती है, तभी बाहर की तरफ एक आरवी ट्रक खड़ा हुआ होता है। तभी एना उस पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसके बाद उसका भाई रैल्फ वहां पर आ जाता है जो कि उसे नीचे की तरफ उतारता है और उसके बाद उन दोनों को लेकर घर में चला जाता है। तभी उसके बाद एना अपने पिता से कहती है कि मुझे सीटी लेने के लिए अपने घर में जाना है और मैं जोय के साथ अपने घर में जा रही हूँ। तभी वे लोग उसे यह कहते हैं कि तुम अपने साथ रैल्फ को भी ले जाओ। उसके बाद वे दोनों वहां से चली जाती है। काफी समय हो जाता है, वे वापस नहीं लौटते। उसके बाद कैलर नीचे की तरफ जाता है जहां पर रैल्फ और फ्रैंकलिन की बेटी बैठी हुई होती है। तभी कैलर अपनी बेटी से कहता है क्या तुम उन दोनों के साथ नहीं गए थे। तभी रैल्फ उससे यह कहता है कि उन दोनों ने तो हमें बताया ही नहीं। उसके बाद वे सारे लोग उन्हें अपने घर में ढूंढते हैं और उसके बाद बेसमेंट में भी ढूंढते हैं, लेकिन वे दोनों कहीं भी नहीं मिलती। उसके बाद वे सारे लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं। तभी रैल्फ उन्हें यह बताता है कि वो दोनों आरवी के पास खेल रहे थे, शायद आरवी वाले एक आदमी ने उन्हें किडनैप किया होगा। उसके बाद जैसे ही वो बाहर की तरफ जाते हैं तभी वहां पर कोई भी आरवी नहीं खड़ी होती। उसके बाद वे सभी लोग घबराकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी रात के समय पुलिस को उस आरवी का पता चल जाता है और वे उस आरवी के पास जाते हैं। जैसे वे उस आरवी के पास जा रहे होते तभी वो आरवी वाला आदमी उस आरवी को आगे की तरफ एक पेड़ में ठोक देता है। उसके बाद वो उस आदमी को बाहर की तरफ लेकर आते हैं और उसके बाद एक पुलिस वाला जिसका नाम लोकी होता है उस आदमी से पूछता है वो दोनों लड़कियां कहाँ पर हैं, लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वो पुलिस वाले उस आदमी की पूरी तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वो लड़कियां कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद वे उस आदमी को लेकर आ जाते हैं। उसके बाद वो डिटेक्टिव उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन वो किसी भी क्वेश्चन को सही से समझ नहीं रहा होता है। उसके बाद लोकी वहां पर जाता है जहां पर वो आरवी खड़ी हुई होती है। तभी वो अंदर की तरफ जाता है जहां पर एलेक्स की आंटी होती है, जो कि उस पुलिस वाले को बताती है जब एलेक्स 6 साल का था तब से वो मेरे पास है और वे उम्र से तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला है क्योंकि बचपन से उसे कोई एक बीमारी है। यह सब सुनने के बाद वो पुलिस वाला कैलर के घर जाता है और कैलर को बताता है कि मैंने उस आदमी से बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी कैलर उस पुलिस वाले से कहता है कुछ भी हो जाए उस आदमी को मत छोड़ना क्योंकि उसी ने हमारे बच्ची को किडनैप किया है। तभी वो पुलिस वाला कैलर से कहता है कि 48 घंटे से ज़्यादा हम उस आदमी को अपने पास नहीं रख सकते। यह कहने के बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद कुछ पुलिस वाले और कैलर और उनकी फैमिली उस बच्चे को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। तभी ग्रेस का कैलर के पास फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि उन लोगों ने एलेक्स को छोड़ दिया है। उसके बाद कैलर वहाँ से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ पर वो एलेक्स को देखता है और उसे पकड़ लेता है। तभी एलेक्स उससे कहता है जब तक वो दोनों मेरे साथ थी तब तक वो एक बार भी नहीं रोई। उसके बाद पुलिस वाले वहां पर कैलर को पीछे की तरफ खींचकर लेकर आते हैं और उसके बाद कैलर एलेक्स की कही हुई बात को लोकी को बताता है, लेकिन लोकी को उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं होता। उसके बाद लोकी उस बात की जांच करने के लिए एलेक्स के घर जाता है। उसके बाद वो एलेक्स से पूछता है क्या तुमने कैलर को कुछ कहा था। उसके बाद एलेक्स उससे साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो कैलर से कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वो लोकी वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद लोकी आसपास के घरों में जाता है उन बच्चों को ढूंढने के लिए। तभी वे एक घर में जाता है जहाँ पर एक शराबी शराब पीकर सोया हुआ होता है और उसके बाद वो उसके बेसमेंट की तरफ जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिलती है और उस आदमी के गले में एक लॉकेट होता है। उसके बाद वो लोकी उस आदमी से पूछता है आखिर वो है कौन। उसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि वो मुझे बता रहा था कि उसने 16 बच्चों को किडनैप किया है। उसके बाद उन बातों का पश्चाताप करने के लिए वो मेरे पास आया था और उसके बाद वह मुझसे यह भी कह रहा था कि मैं अभी भी और बच्चों को पकड़ने वाला हूँ। यह सब सुनने के बाद मैंने उसे मार डाला। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कैलर को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी ग्रेस से कहता है कि मैं पुलिस की मदद करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके बाद वो गाड़ी लेकर एलेक्स के घर आता है और अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ ही रोक देता है। उसके बाद हम उस घर में से एलेक्स को देखते हैं जो कि एक डॉग को लेकर बाहर की तरफ आता है। तभी एलेक्स बाहर की तरफ आता है और एक गाना गा रहा होता है और एलेक्स वही गाना गा रहा होता है जो कि उसकी बेटी एना भी गाती है। उसके बाद कैलर को विश्वास हो जाता है कि एलेक्स ने उसकी बेटी का किडनैप किया है। तभी उसके बाद कैलर अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर एलेक्स के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। तभी उसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि एक पुरानी न्यूज़ को देख रहा होता है और उस न्यूज़ में इसी जगह पर एक बच्चा काफ़ी साल पहले गुम हुआ था और जब वो बच्चा 6 साल का था तभी उसका किसी ने किडनैप कर लिया था और उस लड़के का नाम बैरी था। तभी उसके बाद लोकी बैरी की माँ के पास जाता है और उसकी माँ से बैरी के बारे में पूछता है। तभी उसकी माँ उससे यह कहती है कि बैरी जब 6 साल का था तभी उसका किसी ने किडनैप कर लिया था और उस समय भी वो आरवी बाहर की तरफ खड़ी हुई थी,
लेकिन इतने साल हो चुके हैं अभी तक भी हम उसे नहीं ढूंढ पाए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक गाड़ी में कैलर और फ्रैंकलिन को देखते हैं जो कि एक पुराने घर में जाते हैं और वह पुराना घर कैलर का ही होता है। उसके बाद वे दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैलर ने उस एलेक्स को अंदर की तरफ बंदी बनाया हुआ होता है और उसके बाद वे दोनों वहाँ पर उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर बताओ कि मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन एलेक्स कुछ भी नहीं बोलता। तभी रात के समय कुछ लोग उनके समर्थन में होते हैं। तभी लोकी वहाँ पर एक आदमी को देखता है, जो आदमी लोकी को देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो लोकी उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वो उस आदमी को नहीं पकड़ पाता। लेकिन वह भागते भागते उस आदमी के चेहरे को देख लेता है और उसके बाद वो उस आदमी का एक स्केच बनाता है और उस स्केच को न्यूज़ के जरिए चारों तरफ फैला देता है। तभी लोकी के पास एक स्टोर से फोन आता है और उसके बाद लोकी उस स्टोर में जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की उसे यह बताती है कि वो आदमी यहाँ पर हफ्ते में एक बार आता है और यहाँ से बच्चों के कपड़े खरीदता है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वह सारी पेमेंट कैश में ही करता है। उसके बाद वह पुलिस वाला उससे यह कहता है अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले या फिर वो आदमी यहाँ पर दोबारा आए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। बाद वो लोग यह कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्रैंकलिन इन सभी चीज़ों को अपनी पत्नी को बता देता है और वे दोनों रात के समय कैलर के घर आते हैं। तभी उसकी पत्नी कैलर से कहती है कि मुझे उस एलेक्स को देखना है। उसके बाद वे तीनों वहाँ से जाकर सीधा उसी पुराने घर में आते हैं। तभी उसके बाद वो औरत एलेक्स के पास जाती है और उसके मुंह पर रखे हुए कपड़े को हटाती हैं। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है। यह सब देखने के बाद वो औरत डर जाती है। तभी उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फ्रैंकलिन के घर में एक आदमी को घुसते हुए देखते हैं और यह आदमी और कोई नहीं होता, यह तो वही आदमी होता है जिसका पुलिस पीछा कर रही होती है और उस आदमी का नाम टेलर होता है और वह चुपके से फ्रैंकलिन के घर जाता है। तभी उसके बाद हम उस आदमी को कैलर के घर में जाते हुए देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ आता है। तभी क्रिस वहाँ पर सोई हुई होती है। तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसके बाद वह टेलर खिड़की से होकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ग्रेस पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। तभी वहाँ पर लोकी आता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं मिलता। तभी लोकी उन लोगों से पूछता है कि कैलर कहाँ पर है। तभी ग्रेस उससे यह कहती है कि कैलर तो आप लोगों की मदद कर रहा है। यह सब सुनने के बाद लोकी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लोकी कैलर की गाड़ी को एक जगह पर खड़ी हुई देखता है। तभी उसके बाद कैलर उस गाड़ी में आता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो पुलिस वाला उस कैलर का पीछा करता है और उसके बाद वो कैलर एक गाड़ी को वाइन की शॉप पर खड़ी कर देता है और आगे की तरफ पैदल जा रहा होता है। तभी वो कैलर पुलिस वाले को देख लेता है और वे उसे चकमा देने के चक्कर में वाइन शॉप के अंदर चला जाता है। उसके बाद वह एक दारू की बोतल को बाहर की तरफ लेकर आता है। उसके बाद वो कैलर लोकी की गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद कैलर लोकी से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो उन दोनों बच्चों को ढूंढना चाहिए और यहाँ पर तो मैं शराब लेने के लिए आया था क्योंकि मैं घर पर बैठकर शराब नहीं पी सकता। यह सब कहने के बाद कैलर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद कैलर अपने पुराने घर में आता है और उसके बाद वो एलेक्स को एक जगह पर बंद कर देता है और वहाँ पर रोशनी भी नहीं आ रही होती है और वहाँ पर एलेक्स से बात करने के लिए एक छोटी सी जगह होती है। यह सब करने के बाद भी एलेक्स अपने मुंह को नहीं खोलता। उसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि कैलर के पुराने घर में आता है और खिड़की से एक रास्ता बनाकर अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन कैलर उसे आते देख लेता है और वे वहाँ पर शराब पीकर लेट जाता है। तभी वो लोकी उसे वहाँ से उठने के लिए कहता है। तभी कैलर उससे कहता है कि मैं यहाँ तो शराब पीने के लिए आया था। तभी लोकी उससे कहता है कि तुम मुझे अपना घर दिखा सकते हो। तभी उसके बाद कैलर उसे अपना घर दिखाने लग जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसने एलेक्स को कैद करके रखा हुआ होता है, तभी वहाँ पर लोकी का फ़ोन बज जाता है और यह फ़ोन कॉल स्टोर वाली लड़की का होता है जो कि उसे बताती है कि वो आदमी यहाँ पर दोबारा से आया था, लेकिन वह मुझे देखकर यहाँ से भाग गया, लेकिन मैंने उसकी गाड़ी का नंबर देख लिया है। उसके बाद लोकी वहाँ से भाग जाता है और वे भागते भागते कैलर से कहता है कि तुम भी यहाँ से अपने घर जा सकते हो। तभी उसके बाद लोकी उस आदमी के नंबर को ट्रैक करके उस आदमी के घर में पहुँच जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। तभी एक आदमी बाहर की तरफ आता है और वे वही आदमी होता है जो कि उस समय पुलिस वालों को देखकर वहाँ से भागा था। उसके बाद लोकी उस आदमी को पकड़ लेता है और उसके बाद उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और उसके बाद वो लोकी उसके घर की जांच कर रहा होता है। तभी उसे सामने की तरफ काफी सारे सूटकेस दिखाई देते हैं। जैसे ही वो लोकी उन सूटकेस को खोलता है, उन सूटकेस में तो कुछ कपड़े जिनमें खून लगा हुआ होता है और कुछ सांप होते हैं। यह सब देखकर लोकी हैरान हो जाता है। तब उसके बाद उस आदमी को वो पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। तभी उसके बाद हम कैलर को देखते हैं जो कि अभी भी एलेक्स को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी कैलर एलेक्स से कहता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। तभी वो एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और वो उससे कहता है कि मैं एलेक्स नहीं हूँ, लेकिन कैलर उसकी बात को नहीं समझ पाता। उसके बाद एलेक्स उसे एक भूल भुलैया के बारे में बताता है। तभी वो कैलर उससे कहता है कि बताओ वो भूल भुलैया कहाँ पर है, लेकिन वो एलेक्स कुछ भी नहीं कहता। तभी उसके बाद हम टेलर को देखते हैं जो कि जेल में होता है और वहाँ पर एक ड्राइंग को बना रहा होता है और उसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ बैठकर उस आदमी को देख रहे होते हैं।
उसके बाद लोकी गुस्से में अंदर की तरफ जाता है और उस आदमी से पूछता है कि तुम ये सब क्या बना रहे हो, लेकिन वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वो गुस्से में उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। उसके बाद वो आदमी लोकी की गन को ले लेता है और वहाँ पर सुसाइड कर लेता है। तभी उसके बाद हम कैलर को देखते हैं जो कि एलेक्स के घर में जाता है। तभी वहाँ पर वो होली नाम की आंटी होती है। तभी वो कैलर उस औरत से भूल भुलैया के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पर सामने की तरफ एक अखबार पड़ी हुई होती है। तभी कैलर की नज़र उस अखबार पर पड़ती है। उस अखबार में टेलर की न्यूज़ होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि टेलर ने सुसाइड कर लिया है। यह सब देखने के बाद कैलर वहाँ से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन में आता है। तभी उसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि खून से सने हुए कपड़े फ्रैंकलिन और उसकी पत्नी को दिखा रहा होता है, और वे कपड़े उसकी बेटी के ही होते हैं। और उसके बाद वे लोग मान लेते हैं कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसके बाद वो लोकी कैलर को उसकी बेटी के कपड़े दिखाता है, जहाँ पर उसकी बेटी की एक सॉक्स होती है। कैलर उस सॉक्स को देखकर यह पहचान लेता है कि यह तो मेरी बेटी एना की है, लेकिन वह यह नहीं मानता कि उसकी बेटी मर चुकी है। तभी उसके बाद उन पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है जो खून के कपड़े वहाँ पर मिलते हैं उन कपड़ों पर खून नहीं होता, बल्कि उन कपड़ों पर तो जानवर को खून होता है। और लोकी जो कपड़े उस समय उन लोगों को दिखाता है वे कपड़े उन लोगों ने उस समय पहने ही नहीं होते हैं, बल्कि वे कपड़े तो उनके घर से चुराए हुए होते हैं, जो कपड़े रात के समय टेलर वहां पर जाकर उनके घर से चुराता है। तभी उसके बाद लोकी टेलर के द्वारा बनाई गई ड्राइंग को देखता है और पहले के समय मरे हुए आदमी के लॉकेट को देखता है। जो ड्राइंग और वो लॉकेट सेम टू सेम एक जैसे ही होते हैं। तभी लोकी को लगता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन वो उस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहा था। तभी उसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि घर के पास जाता है, जहाँ पर उसे पीछे की तरफ से एक सॉक्स मिलती है। तभी उसके बाद उसे वहाँ से जॉय भी मिल जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जॉय को देखते हैं जो कि मिल जाती है और हॉस्पिटल में होती है। जब कैलर को इस बात का पता चल जाता है तो वो भी भागकर हॉस्पिटल में आता है। तभी कैलर को जॉय से पता चलता है कि जब उस समय वे दोनों वहाँ पर खेल रहे थे तो उस समय जॉय वहाँ से भाग गई थी, और उस समय हमने वहाँ पर आपको देखा था और हमारे मुँह पर टेप बंधी हुई थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद कैलर वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी लेकर सीधा होली के घर आता है। उसके बाद वो लोकी भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो कैलर वहाँ से भाग जाता है। लोकी को लगता है कि वो अपने पुराने घर में गया है। उसके बाद लोकी उसके पुराने घर में जाता है जहाँ पर उसे एलेक्स मिलता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम कैलर को देखते हैं और वे होली से कह रहा होता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, मुझे पता है कि तुमने ही उसे किडनैप किया है। उसके बाद हम होली को देखते हैं जिसके हाथ में एक गन होती है और वह उसे घूमने के लिए कहती है। और उसके बाद उससे कहती है कि जल्दी से इस ड्रॉर को खोलो और उसमें एक हथकड़ी पड़ी हुई है, जल्दी से इस हथकड़ी को पहन लो। उसके बाद वो कैलर उस हथकड़ी को पहन लेता है। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि जल्दी से अपने फ़ोन को सिंक में डाल दो। उसके बाद कैलर उस फ़ोन को सिंक में भी डाल देता है। उसके बाद वो फ्रिज में से एक केमिकल को निकालती है और उसे कहती है कि जल्दी से इस केमिकल को पी लो। तभी उसके बाद वो कैलर उस केमिकल को भी पी लेता है। तभी उसके बाद वो औरत उसे बाहर की तरफ लेकर आती है और वह उसे बताती है कि जो एलेक्स है वो एलेक्स नहीं है, वो तो बैरी है जिसे हमने कई साल पहले किडनैप किया था, लेकिन वह बच्चा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए हमने उस बच्चे को नहीं मारा था। उसके बाद होली कैलर को कहती है कि भगवान ने मेरे बच्चे को छीन लिया था, इसलिए हम दूसरे के बच्चों को किडनैप करते हैं और हमारा उन बच्चों से मन भरने के बाद हम उन बच्चों को मार देते हैं। लेकिन एलेक्स ने तुम्हारी बेटी और जॉय को नहीं मारा था, वह तो उन बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके बाद वो औरत कैलर को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है और उसे कहती है कि गाड़ी को हल्का से पीछे की तरफ ले जाओ। उसके बाद वो औरत कैलर को वहाँ पर पड़े हुए ढक्कन को पीछे हटाने के लिए कहती है और उसे कहती है कि जल्दी से नीचे की तरफ चले जाओ। तभी वो कैलर नीचे जाने से मना कर देता है। तभी वो औरत उसके पैर में गोली मार देती है। उसके बाद वो कैलर नीचे की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो औरत उस ढक्कन को वहाँ पर लगा देती है। उसके बाद वो गाड़ी को भी उसी जगह पर खड़ी कर देती है। तभी हम अंदर की तरफ कैलर को देखते हैं और उस जगह में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, लेकिन कैलर के पास वहाँ पर एक टॉर्च होती है। तभी उसे सामने की तरफ एक सिटी दिखाई देती है और वह सिटी उसकी बेटी एना की होती है। उसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद होली के घर में आता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। उसके बाद वह दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ आता है और उसके बाद उसे अंदर की तरफ एक फोटो दिखाई देती है और वह फोटो उसके पति की होती है और उसके पति के गले में एक लॉकेट होता है। और उसके बाद लोकी उस फोटो को देखकर यह समझ आता है कि जो आदमी उस समय हमें वहाँ पर मिला था वो आदमी और कोई नहीं था, वो तो होली का पति था। तभी उसके बाद लोकी अंदर की तरफ जाता है। तभी हम अंदर की तरफ होली को देखते हैं जो कि एना को इंजेक्शन लगा रही होती है। तभी उसके बाद लोकी होली को देख लेता है और उसे कहता है कि वहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन होली के पास एक गन होती है और वह उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन लोकी उसके शूट करने से पहले ही उसे मार देता है। उसके बाद वो एना को लेकर अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एना अभी भी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उसको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी ग्रेस लोकी के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी बेटी को तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पति की कोई भी खबर नहीं है कि वो कहाँ पर गए हैं। तभी उसके बाद हम लोकी को होली के घर पर देखते हैं। वहाँ पर लोकी कुछ लोगों की मदद से खुदाई कर रहे होते हैं।
ताकि उन्हें वहाँ से कुछ मरे हुए बच्चों की डेड बॉडी मिल सके। तभी उसके बाद वहाँ पर लोकी को सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि सीटी वहाँ पर कैलर बजा रहा होता है, लेकिन वह लोकी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और इसके साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।